Hello, dear students. Welcome back to the Digital Designing Master Work Faster process. How to be an efficient in our designing field. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना जरूरी है गाइस, कोई भी अगर आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को डेवलप करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना, उस पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाने से पहले थोड़ा सा मेंटल प्रिपरेशन लेना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ हमारा आज का इस पर्टिकुलर सेशन का टॉपिक है कि हाउ टू मेंटली प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी डिज़ाइन, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइप का डिज़ाइन जब हम बनाने जाते हैं मेंटल प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल प्रिपरेशन मतलब हम जब भी कोई भी डिज़ाइन को डेवलप करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग को फास्टेस्ट वर्क में करना चाहेंगे, उसके पहले आपको मेंटली प्रिपरेशन होना जरूरी है। तो वही को हम आपका अपना आज का सेशन में थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करें ताकि आपको क्लियरिटी मिले। जब भी हम कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो हमें पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए हम क्या टाइप का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग, प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग में क्या प्रोसेस को फॉलो करके हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। एंड जब भी हम कोई भी डिज़ाइन को फाइनली प्रिंट करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली फाइनल हमारा आउटपुट आएगा उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को प्रिंट करना, है ना। एज ए डिज़ाइन वही हमारा फाइनल आउटपुट होता है, या तो हम उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को मॉकअप करना रहेगा अगर हम एज ए बिगिनर हो तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग को पहले स्टेप को फॉलो कर देना, क्या स्टेप को हम फॉलो करके बनाएंगे, क्या प्रोसेस में हम बनाएंगे, मतलब क्या टाइप का हम डिज़ाइन बनाएंगे, क्या प्रोसेस में हम बनाएंगे, एंड किस तरीके का हम फाइनली डिज़ाइन को रेडी टू प्रिंट करेंगे। ये तीन प्रोसेस आपको अगर ध्यान हो, ये तीन प्रोसेस अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आप ईच एंड एवरी टाइप का डिज़ाइनिंग इजीली बना सकते हैं। एंड ये चीज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइस बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम हमारे डिज़ाइनिंग फील्ड में प्रिपरेशन होना इसलिए जरूरी है बिकॉज ये चीज़ सबसे ज़्यादा बिगिनिंग लेवल का जो डिज़ाइन होता है उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। इनिशियली मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता है गाइस। मैं आपको एक सिंपल कहानी शेयर करना चाहूँगा बिकॉज डिज़ाइनिंग फील्ड इज ए क्रिएटिव फील्ड गाइस। जब भी सिंपली हम कोई भी काम को शुरुआत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बाइक राइडिंग करना सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मतलब कोई भी कुकिंग सीख रहे हैं, कुकिंग, बाइक राइडिंग वन टाइप ऑफ क्रिएटिव काम है गाइस। मतलब हम अगर कोई भी बाइक राइडिंग करना सीखे तो उससे हमें सीखना पड़ेगा ना, तो उसको लर्निंग करना पड़ेगा, तभी उसके बाद हम उसको एक्सपर्टीज हासिल कर पाएंगे। सेम वे पे जैसे हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग में भी देखिए कुकिंग करने के टाइम हमें कुछ चीज़ें पहले सीखना पड़ता है, चीज़ कैसे बनाते हैं, किस तरीके से होते हैं। सेम वे पे डिज़ाइनिंग भी है। हम जैसे शुरुआत लेवल में कभी भी कोई चीज़ में एकदम एक्सपर्ट नहीं हो पाता, सेम वे पे डिज़ाइनिंग में भी ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। सेम आप एकदम इनिशियल लेवल में एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे, एकदम इनिशियल लेवल में एकदम फास्ट वर्क नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको शायद पता ही हो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। मैं जब इनिशियली सूरत में आया था उस टाइम मुझे खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है बिकॉज मैं अकेले रहता था, मुझे खाना बनाना पड़ता था अपने लिए। तो उस टाइम क्या होता है, सिंपली आप जब भी कोई भी काम शुरुआत करो तो आपका माइंड में पहले कोई क्लैरिटी नहीं रहता, पहले भी आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ आइडिया नहीं रहता। फिर आप शुरुआत करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे बनाने में 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता, 3 घंटा लग जाता। मैंने सोचा अपना काम मतलब उस काम का कुछ हो नहीं रहा है, मतलब अनप्रोडक्टिव काम में मेरा टाइम यूज़ हुआ है, तो मैंने काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहता है। फिर उसमें कुछ एक्सपर्टी हासिल करने की कोशिश की, मतलब उसमें थोड़ा सा मैंने डीप में जाने की कोशिश की मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे इंप्रूव करना जरूरी है। मैंने जैसे मम्मी के साथ या तो आंटी के साथ सलाह करता था कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो मुझे कुछ टिप्स देते थे, कुछ मुझे गाइडेंस देते थे। तो दैट्स वाई ये जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैंने धीरे धीरे सीखते गया, समझते गया, देन धीरे धीरे मेरा एक्सपर्टीज हासिल होते हुआ। देन उसके बाद मैं काम को भी एक प्रोसेस में, एक सिस्टम में डाल दिया कि मैं खाना बनाऊंगा, ये चीज़ बनाऊंगा, ये चीज़ करूंगा, देन उसके बाद ये पर काम पड़ जाएगा, मतलब 1 घंटे के 1.5 घंटे के अंदर काम फिनिश। तो इट मीन्स आपको ईच एंड एवरी टाइम अपना डिजाइनिंग में भी सेम वे पे अप्लाई करना है। डिज़ाइन अगर आप बनाने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको आप अगर एक पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं या अगर आप कोई भी एक ड्रेस का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उस टाइम आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए आप उस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग को कैसे बनाएंगे। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आपको यहाँ पे बताया टाइप ऑफ पैटर्न में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का पैटर्न बनाना है। चाहे आपका पैटर्न डिजाइनिंग में डेवलपिंग करना चाह रहे हैं या तो ड्रेस का डिजाइन डेवलपर नहीं करना चाह रहे हैं। अब उस पर्टिकुलर डिजाइनिंग में आपको क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि सीखना समझना जरूरी है, कौन कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा जानना जरूरी है। जैसे उसमें पैटर्न क्रिएशन में आ जाता है रिपीटेशन प्रोसेस, पैटर्न क्रिएशन में आ जाते हैं प्लेसमेंट प्रोसेस। प्लेसमेंट एंड रिपीटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको वर्क फास्ट करने के लिए, बिकॉज प्लेसमेंट एंड रिपीटेशन अगर आप अच्छे से कर लिए तो आपका काम ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। एक बार आप डिजाइनिंग में जो भी मोटिव रहेगा उसको प्लेसमेंट कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको गोल्डन रेशियो प्लेसमेंट में पूरा इसका कोर्स करके बताया हुआ कि कैसे आपको फास्ट वे पे प्लेसमेंट करना है। एक स्ट्रैटेजिक एक सिस्टम आपको बिल्ड करना है प्लेसमेंट करना है, ये चीज़ फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिजाइन का एक लुक अच्छा आएगा। तो सब चीज़ आपको समझना जरूरी है प्लेसमेंट रेशियो में। आपको अगर कोई भी डिजाइन में उसमें आपको कलर मैचिंग करना, तो कलर मैचिंग एक्सपर्ट क्लास में हमने कलर मैचिंग का कुछ कॉन्सेप्ट दिया था कि आपको प्रॉपर कलर मैचिंग आइडिया मिला था उसके आगे अपने डिजाइनिंग में कलर मैचिंग का। बिकॉज यही चीज़ अपना डिजाइनिंग में कई बार बहुत टाइम ले लेते हैं कि शायद हमने मोटिव तो अलग अलग बना लिया, शायद हमने मोटिव को लेके बाद एक पूरा पैटर्न क्रिएट करना शुरू करा, उस टाइम हमें गड़बड़े होते हैं कि हम कैसे बनाएंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा, वो चीज़ हमें कई बार प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब हम टाइप ऑफ डिजाइनिंग में डिजाइन बनाना चाह रहे हैं पैटर्न डिजाइनिंग, तो उस टाइम हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ईच एंड एवरी टाइम हमारा जो भी काम है उसके ऊपर एकदम क्लियर हो कि हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है, एंड उस तरीके से हम कैसे डिजाइन को बनाएंगे। एंड इस टाइम थोड़ा सा आपको माइंड में ये चीज़ क्लियर रखना जरूरी है कि हम अगर एक फ्लोरल का डिजाइन बनाना चाहते हैं तो फ्लावर हम डाउनलोड करके लेंगे या तो
बनाएंगे। अगर हम डाउनलोड करेंगे तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या क्या हम मोटिव लेंगे, एकदम क्लियर पाथ होना चाहिए। जैसे हम सिंपली खाना बनाते हैं तो सिंपली हमें अगर एक मान लीजिए कि खिचड़ी बनाना है। अब खिचड़ी में हमें क्या चाहिए, दाल चाहिए, एक आप सोचेंगे कि खाना बनाने का यहाँ प्रोसेस बता रहे हैं, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको जस्ट कनेक्ट कर पाए कि दाल चाहिए, चावल चाहिए और उसमें कुछ मसाला चाहिए, कुछ अगर उसमें सपोर्टिंग जानना चाहते हैं, आलू चाहिए, जैसे गोभी चाहिए, इस तरीके से आप डाल के एक मटर वटर दे के आप प्रॉपर बना सकते हैं। तो आप सेम वे पे जब भी आप कोई भी एक डिज़ाइन बनाने चाहते हैं तो आपको मेंटली ये प्रिपेयर होना चाहिए गाइस कि आप एक पैटर्न क्रिएशन करना चाहिए और आप फ्लावर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो फ्लावर में क्या क्या एलिमेंट लगेगा। एंड यही चीज़ सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बिगिनर, दैट्स वाई उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ईच एंड एवरी टाइम जब मैं कोई भी डिज़ाइन डेवलप करना चाहता हूँ आपके सामने, कोई भी डिज़ाइन का ट्यूटोरियल बनाता हूँ, ईच एंड एवरी टाइम मुझे प्रिपरेशन करना जरूरत पड़ता है। ईच एंड एवरी टाइम, चाहे कोई मैं पैटर्न क्रिएशन कराऊँ, चाहे कोई ड्रेस डिज़ाइन बनाऊँ, चाहे कोई कॉपी वर्क कराऊँ, चाहे कोई क्रिएशन करूँ, चाहे कोई कलर मैचिंग करूँ, ईच एंड एवरी टाइम मुझे प्रिपरेशन का जरूरत पड़ता है क्योंकि मुझे क्या करना है पता होना चाहिए। अदरवाइज मैं 1 घंटे के अंदर मैं कैसे आपको ट्यूटोरियल में दूँ। तो इसलिए सेम वे पे आप अगर अपना डिजाइनिंग फील्ड में एफिशिएंट बनना चाहते हैं, आपको मेंटली प्रिपरेशन जरूरत है। एंड ये मेंटल प्रिपरेशन स्पीड के साथ आप अगर करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका फास्ट प्रोसेस बनते जाएगा। बिकॉज हमारा माइंड ही ऐसा है गाइस, जितना जो काम को हम जितना स्पीड हम करना चाहेंगे उसके हिसाब से वो अपना एफिशिएंसी बढ़ाते जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एक पैटर्न क्रिएशन करना चाहते हैं तो पैटर्न क्रिएशन के टाइम आप अगर एक कोई बांधनी का डिजाइन बनाना चाहते हैं या तो कोई एक फ्लावर पैटर्न को, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 डिजाइनिंग का मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। मान लेते कि जैसे ये वाला डिजाइनिंग का मैं आपको जस्ट यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला डिजाइनिंग, ठीक है। अब ये डिजाइन का मैंने पूरा आपको आपके सामने बना के दिखा था ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट लाइक ए इजी थिंग गाइस। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज इस पर्टिकुलर डिजाइन को हम नहीं बना पाएंगे। अब इस पर्टिकुलर डिजाइन को बनाने के टाइम जब मैं कॉपी वर्क शुरू किया था उस टाइम कैसे काम को करना होता है, कहाँ पे कैसे मोटिव लेना होता है, उसके ईच एंड एवरी स्टेप मैं आपके साथ शेयर किया। उसका रीजन क्या, ताकि आपको पता चले कि कैसे आपको कॉपी वर्क के टाइम डिजाइन को ध्यान रखना है। एंड इनिशियल लेवल में आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप क्रिएशन ज़्यादा मत करने जाइएगा, बिकॉज इनिशियली हम अगर ज़्यादा क्रिएशन करने जाते हैं हमारा माइंड उतना ज़्यादा अभी ट्रेन नहीं है, तो दैट्स वाई क्या होता है कि हम प्रॉपरली क्रिएट नहीं कर पाते। क्योंकि हमें एक बार हमारा माइंड को अगर एक्सपीरियंस मिल जाए अच्छा ऐसे डिज़ाइनर बनते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से अपना माइंड को यूज़ करके क्रिएटिव काम कर पाते हैं। बट पहले आपको कुछ इसलिए जो भी डिज़ाइन, जैसे मैं आपको इन लेवल में मोटिव क्रिएशन में, पैटर्न डिजाइनिंग में, इवन ड्रेस डिजाइनिंग में भी आपको मैंने बताया कि कुछ ना कुछ रेफरेंस लेके बनाइए। एंड रेफरेंस में बनाइए, उसमें आप कोशिश करें कि एकदम कॉपी वर्क करने का, कुछ उसमें आपको फायदा भी मिलेगा क्योंकि इन फ्यूचर आपको डिजाइनिंग फील्ड में कॉपी वर्क का बहुत काम आते हैं। एंड अगर आप कॉपी वर्क नहीं भी बना पा रहे दैट्स ओके, आप ट्राई करिए उसका सिमिलर कुछ बनाइए, क्योंकि उसमें क्या होगा आपको क्लियरिटी मिलेगा कि उसमें बैकग्राउंड कैसा है, हमें बैकग्राउंड ऐसा लेना है, फ्लावर कैसा है, फ्लावर हमें ऐसा लेना है, फ्लावर या तो कोई भी मोटिव जैसे ज्योमेट्रिकल हो, ट्रेडिशनल जैसे बांधनी में इस तरह कोई बाहर नहीं दिया ना हो, मोटिव कैसे लेना है। अब ये जैसे मैंने डिजाइन आपको मैंने सामने अपना दिखाया था बना के, तो इसमें मैंने डेफिनेटली एक कुछ ना कुछ कंसेप्ट माइंड में रखा था कि ये कंसेप्ट को मैं डिजाइन बनाऊंगा, इसमें ऐसा ऐसा मोटिव रखूंगा, ऐसा ऐसा प्लेसमेंट करूंगा, देन उसको बनाऊंगा। ऑब्वियसली शायद मैंने इसको एक बार सेम बना के प्रैक्टिस नहीं किया, बट पॉइंट ये कि इस पर्टिकुलर डिजाइन को बनाने के लिए मुझे मेंटली प्रिपरेशन की जरूरत है कि मैं कैसे करूंगा। जैसे मैंने ये सोचा था इसमें बैकग्राउंड टेक्सचर दूंगा, देन उसके बाद यहाँ पे चुनरी इफेक्ट को कहीं ना कहीं जाके एक अच्छा एक इफेक्ट डालने की कोशिश करूंगा ताकि एक डिजाइन का लुक अच्छा लगे। अब एक डिजाइन में लुक अच्छा लगे, जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो दैट उस डिजाइन का लुक अच्छा लगेगा। जैसे बांधनी डिजाइन का एग्जांपल दिया, आप हो सकते हैं सेम फ्लावर डिजाइन में भी आप ले सकते हैं। फ्लावर डिजाइनिंग में फ्लावर में कैसे रखेंगे तो लुक अच्छा लगेगा, जैसे बैकग्राउंड का टेक्सचर कैसे रखेंगे लुक अच्छा लगेगा। तो ये सब पॉइंट जो है, एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना जरूरी है। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ जब भी आप ट्यूटोरियल देखो आप अपने हिसाब से पॉइंट को नोट डाउन करना सीखो। कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो अजरक का डिजाइन बनाना, या तो कोई बांधनी का डिजाइन बनाना, या तो कोई आप अगर कलमकारी का डिजाइन ड्रॉ करना सीख रहे हो, तो उस टाइम आप पॉइंट नोट करो कि इसमें ऐसा कर रहे तो ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा कर रहे तो ऐसा हो रहा है, तो आप मुझे भी ऐसा ऐसा करना है। अब ये चीज़ मैं हर एक स्टूडेंट को बताना, ईच एंड एवरी स्टूडेंट अभी जो हमारा साथ जुड़े हुए हैं वो ऑलवेज बताते हैं कि सर ये बहुत हेल्पफुल होता है कि जब मैं पॉइंट नोट करता हूँ। एंड पॉइंट नोट करने में फ़ायदा ये होता है कि आप ट्यूटोरियल को फोकसली देखते हैं, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ ऊपर से ट्यूटोरियल को देखेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस आप प्रैक्टिस करने के लिए ट्यूटोरियल को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो बिगिनर्स होते हैं, वो सर मुझे काम फास्ट नहीं हो रहा है, मैं कॉपी वर्क करने चाहता हूँ बहुत मुझे लेट हो रहा है, मैं कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उसका रीज़न यही है आप फोकसली ट्यूटोरियल को देख नहीं रहे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग है, जब भी उस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को आप देख के बनाने की कोशिश कर रहे हो उस टाइम आप शायद वो पॉइंट को नोट डाउन नहीं कर रहे हैं कि कौन कौन सा पॉइंट है जो कि आपको समझना जरूरी है, कौन कौन सा पॉइंट है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए हर एक पॉइंट को नोटिस करिए एंड अपने वर्क को, फास्टेस्ट वर्क को करने के लिए क्या स्टेप जरूरी है वो आप स्टेप करते रहिए ताकि आपको ऑटोमेटिकली काम बढ़े।
तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, कोई भी एक डिजाइन बनाने के लिए आपको मेंटल प्रिपरेशन जरूरी है, चाहे कोई पैटर्न डिजाइन हो चाहे कोई ड्रेस डिजाइन में भी सेम कंसेप्ट है गाइस। आप जैसे कोई सलवार सूट का या तो कोई दुपट्टे का डिजाइनिंग है, या तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई सलवार सूट का, एंड अगर आप हमारा एक्सपर्ट क्लास में हो तो डेफिनेटली आपको सलवार सूट डिजाइनिंग का भी पूरा कंसेप्ट मिलता है, जो कि स्टेज 3 में स्टेज 4 में यहाँ पे जाएंगे कंसेप्चुअल डिजाइनिंग में। स्टेज 4 में आपको कफ्तान कर देना हो, या तो सलवार सूट कर देना हो, जैकेट कर देना हो, लहंगा कर देना हो, ईच एंड एवरी टाइम हर एक टाइप का डिजाइनिंग में मैंने आपको ये बताया हुआ कि ये लहंगा का डिजाइन बनाना हो तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है, इस तरीके से शुरू करना है, इस तरीके से खत्म करना है, ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम को लेना है। जैसे कप्तान कर देना, कप्तान में एक नेकलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नेकलाइन के लिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस शेयर किया था, आपको नेकलाइन फटाक से बना पाओ, एंड उसमें बैकग्राउंड टेक्सचर कैसे लेना है, किस तरीके से प्लेसमेंट करना है, ये कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। जितना आप इसका डिटेल में घुसेंगे, जितना आप इसको चीज़ों को समझ के प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको इनिशियल लेवल में आप क्रिएशन करना मत जाइए। ये चीज़ आपको मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप अगर जितना क्रिएशन करने जाएंगे उतना आपका माइंड स्टक होते जाएगा कि मैं क्रिएशन करने जाऊँगा, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कैसे करूँगा। यही में आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे इनिशियल लेवल में आपको खाने का इसलिए एग्जाम्पल दिया, बिकॉज मैं ये चीज़ बहुत फील करता था। मैं इनिशियल लेवल में कुछ कई बार ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ नया बनाना है। अब मैं नया बनाने जाता था ना, तो मैं कुछ ना कुछ नया बनाने के चक्कर में मुझे 2-3 घंटे ऐसे ही बिगड़ जाता था, और फिर बाद में जो खाना बन के आता था ना, वो खाने लायक ही होता नहीं था। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि मुझे मेंटली प्रिपेयर ही नहीं था कि मैं क्या बनाऊं और क्या अच्छा होना चाहिए। तो इनिशियल लेवल में जो मैं जानता था, या तो जो भी मैंने मम्मी से आंटी से जाना था कि ये चीज़ करना है, वही मैं करता था, एंड उसी में फटाक से रिजल्ट हो जाता था, तो काम निकल जाता था। पॉइंट ये है, सेम तरीके से आपको डिजाइनिंग में भी जो भी मैं आपको सिखा रहा होगा, जो भी मैं पैटर्न क्रिएशन सिखा रहा हूँ, जो भी मैं आपको ड्रेस डिजाइन बनाना सिखा रहा हूँ, वही सेम करने की कोशिश करें, बिकॉज सेम करेंगे तो आपका माइंड में जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे दूर होते जाएगा कि कहाँ पे कौन सा स्टेप करना है, ताकि आपका पर्टिकुलर डिजाइन का लुक अच्छा लग रहा है। एंड जब भी आप एक बार डिजाइन बनाने के बाद आपका लुक अच्छा लगेगा डिजाइन का, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अप हो जाएगा। एंड जब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, ऑटोमेटिकली आपका डिजाइनिंग में स्पीड एंड एफिशिएंसी आते जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट ही ऐसा चीज़ है जो हमारा काम का प्रोसेस में हेल्प करते हैं कि हम सही में बहुत अच्छा करते हैं। एंड जब हम सोचेंगे कि नहीं हम सही में अच्छा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा काम कहीं ना कहीं से इंप्रूवमेंट होते जाएगा। मेंटली आपको अलग से करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली होता रहेगा। बट उसके लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना जरूरी है, जैसे आपको यहाँ पे बता रहा था। सिंपली आप पहले टाइप ऑफ डिजाइनिंग में ध्यान रखिएगा, चाहे पैटर्न क्रिएट करें चाहे ड्रेस डिजाइन बनाए। इनिशियल लेवल में आप कोशिश करिएगा जितना मैंने आपको सिखाया उसका प्रैक्टिस करें, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग डिजाइन को बना पाए। एंड देन दूसरा प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग। प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग क्या है, जो हम डिजाइन बनाते हैं उस डिजाइनिंग में 2 प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जब भी कोई काम करते हैं, एक होता है कि रेगुलर रिपीटेटिव वर्क, एक होता है इरेगुलर क्रिएटिव वर्क। फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई भी काम करते हैं, एक होता है रेगुलर रिपीटेटिव वर्क, मतलब जैसे हम कोई भी मोटिव को डाउनलोड करना, उस पर्टिकुलर मोटिव को डाउनलोड करने के बाद हमें उसको कटिंग करके प्रॉपर्ली प्लेस करके फिर उसका पूरा डिजाइन बनाना। अगर हम पिक्चर प्रोसेस में करें, और ड्रॉ करना मतलब उस पर्टिकुलर मोटिव को पेन टूल से ड्रॉ करके उसके ऊपर से काम करना, उसमें आपको एफिशिएंट आएगा तभी जब आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मोटिव प्रॉपर्ली कट कर पाएंगे, फटाफट कट कर पाएंगे। सेम वे पे जितना आप मोटिव को ड्रॉ करेंगे, शेडिंग देना सीखेंगे, उतना आपका डिटेल नॉलेज आएगा। जैसे फ्लावर डिजाइनिंग मैंने आपको बताया है, जैसे ट्रेडिशनल डिजाइन में आपको बताया मोटिव को ड्रॉ करके हमें बनाना पड़ता है, कलम का डिजाइन में मोटिव को ड्रॉ करके हमें बनाना पड़ता है। तो उस टाइम जितना आप ड्रॉ करेंगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, उतना आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। मे बी आपको जो मैंने सिखा रहा हूँ उससे बेस्ट आप कर पाए, उससे भी ज़्यादा अच्छा कर पाए, बिकॉज ये टोटली डिपेंड करते हैं, जो कि हमारा ब्रेन सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। कि मैंने शायद जो चीज़ आपको ऑब्जर्व किया वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब करेंगे उस टाइम आपका स्पीड और भी बढ़ सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप चीज़ को एनालाइज करके अपने हिसाब से सजा सकते हैं। बिकॉज पॉइंट ये कि इनिशियल लेवल में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप खुद को समझ पाएंगे, उतना आपका स्पीड बढ़ पाएगा। तो कुछ आता है रेगुलर वर्क, जैसे आपको मैंने बताया मोटिव क्रिएट करना, एंड कोई डिजाइनिंग को शार्पन करना, जैसा मोटिव इंटरनेट को डाउनलोड करना तो शार्पन करके यूज़ करना, कोई डिजाइन बैकग्राउंड में टेक्सचर देना। एंड तो इस तरीके से जो रेगुलर काम होता है रेगुलर काम करते हैं हम। कोई पैटर्न बनाना हो या तो कोई ड्रेस कर देना मैडम, ड्रेस में भी जैसे कोई बॉर्डर को क्रिएट करना, जैसे हमें कोई मोटिव को बनाना, बैकग्राउंड टेक्सचर देना। तो इस तरीके से जो काम, इवन हम कोई भी काम ऐसा करते हैं कई बार रेगुलर बेस में, जो कि हम एज ए डिजाइनर जब हम कहीं पर जॉब करते हैं, रेगुलरली हमें कुछ काम करना पड़ता है जो कि उसका पर्टिकुलर काम को प्रिंट देना होता है। जब हम कोई पैटर्न को रेडी करते हैं, फाइनली उस पर्टिकुलर पैटर्न को प्रिंट देना पड़ता है, बिकॉज हमारा फाइनल काम क्या होगा, एक पैटर्न को रेडी किया तो उसको तो प्रिंट दिया। प्रिंट देने के टाइम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द फैब्रिक हमें उसको पन्ने में सेट करना पड़ता है। उस टाइम हमें काम को एक प्रिसाइज वे पे लेके जाना, एक सिस्टम में फॉलो करना है। जैसे रेगुलर रिपीटेटिव वर्क में क्या करना है, आपको एक्शन फॉलो करना है, क्रिएट एक्शन। अब एक्शन कैसे करना है मैं आपको इन फ्यूचर और भी डिटेल में बताऊंगा। जैसे आपको कोई भी डिजाइन को शार्पन करने के लिए एक्शन फटाक से आप कर सकते हैं। कोई भी डिजाइन को पर्टिकुलर पैटर्न आपका रेडी हो गया, उसको आपको फाइनली प्रिंट के लिए रेडी करना, तो आप एक्शन बना सकते हैं। आप अगर कोई भी डिजाइन को मोटिव को रेडी करके रखें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया हुआ है कई बार कि मोटिव बनाने के लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, मोटिव को कीवर्ड्स
ध्यान के रखना, ताकि जैसे आप नया मोटिव फाइंड आउट करने जाए तो आपको काम में फटाफट हो, आपको अलग से कीवर्ड ज़्यादा फाइंड आउट ना करना पड़े। तो दैट्स मैं आपको बताया था गाइस, मोटिव कीवर्ड का पूरा एक लिस्ट बना के रखिए, माइंड मैप मैंने आपके साथ शेयर किया, ताकि आपको क्लियरिटी मिले, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से मोटिव को फाइंड आउट कर पाए, फटाफट काम कर, बिकॉज यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी आपको उसी में से आएगा। एंड इसमें अगर आप मोटिव को बना के स्टॉक कलेक्शन में रखेंगे तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कि आप अगर मोटिव को बना के रखें, इन फ्यूचर आपका वही टाइप का मोटिव लेकर वो मोटिव लेकर दूसरा डिजाइन बनाना होता है, फर्क से बना पाते हैं। तो वैसे ही अपने काम का प्रोसेस को जितना आप फ्यूचर के लिए सोच के करेंगे उतना आप एफिशिएंट बनते जाएंगे। बिकॉज आज जो हम, ये चीज़ मैं मानता हूँ गाइस, आज जो हम काम करते हैं वही हमारा नेक्स्ट फ्यूचर डेस्टिनेशन बनते हैं। तो आज अगर अपना काम को एफिशिएंट वे पे करने के लिए सोच के करेंगे तो इन फ्यूचर जब भी आप धीरे धीरे पैटर्न देने के अलग अलग डिजाइन बनाएंगे, कलेक्शन रेडी होगा, आप मोटिव का बहुत सारे डिजाइन बना के रखे हैं, एंड जितना आपके पास मोटिव का स्टॉक बनेगा उतना आपका अलग अलग टाइप का डिजाइन बनाने के लिए फटाफट डिजाइन बन पाएंगे। एंड जितना आपका मोटिव बनाएंगे उतना आपका आइडिया लगता जाएगा, क्या इसका कीवर्ड क्या है, इसका कीवर्ड क्या है, इसका नाम क्या होता है, थोड़ा सा आप इजीली फाइंड आउट भी कर पाएंगे। एंड क्रिएशन के टाइम भी आप जितना बनाएंगे उतना आपका स्पीड बढ़ते जाएगा, पेन टूल को कैसे यूज करना है, ड्राइंग कैसे करना है। तो इसलिए आपको ऑलवेज एक चीज़ ध्यान रखना है गाइस, रेगुलर रिपीटेटिव वर्क को आपको एक्शन में डालना है। या तो जो क्रिएटिव वर्क है, जैसे आपको मैंने बताया मोटिव क्रिएट करना, जैसे आपको मैंने बताया कि मोटिव को ड्रॉ करना, तो उसको आपको अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड स्टेप जंप, जैसे आपको मैंने बताया। इरेगुलर क्रिएटिव वर्क मतलब कुछ क्रिएशन वाला पार्ट है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। जैसे आपको मैंने बताया मोटिव को डाउनलोड करके कट करके एक फोल्डर बनाए, तो आपका सेम प्रोसेस आप बार बार कर रहे हैं, वो आपका बार बार नहीं करना पड़ेगा, आप उस पर्टिकुलर सेम मोटिव को लेकर फिर आप दूसरा डिजाइन बना सकते हैं। एंड ऐसे आप अगर मोटिव बनाते जाएंगे, नया नया मोटिव रखते जाएंगे, तो इन फ्यूचर ऐसा कई बार होते हैं हमें कॉपी वर्क के टाइम हम शायद ये मोटिव लेकर पहले काम किया है, लेकिन हमें ये वाला मोटिव अभी नहीं मिल रहा है, तो हमें फिर से फाइंड आउट करना पड़ रहा है, फिर से टाइम लगा रहा है, फिर 1-2 घंटा वेस्ट कर रहे हैं हम, फिर उसके बाद वो मोटिव डाउनलोड किया, देन उसके बाद हम फिर डिजाइन बना रहे हैं। अब जब मोटिव को डाउनलोड कर रहे हैं फिर से उसको हम कटिंग करना पड़ रहा है, बट अगर हम उस पर्टिकुलर मोटिव को कटिंग करके रख दे पहले, तो हमें इन फ्यूचर उसको काम करने में बहुत ईजी होता है। एंड और एक इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाओ तो ऑलवेज ये ध्यान रखिएगा, जब आपको कोई रेगुलर काम है, जैसे कुछ पर्टिकुलर डिजाइन में कलर मैचिंग करना हो, कोई डिजाइनिंग में आप उसको आप उस पर्टिकुलर डिजाइन में सॉलिड कलर मतलब कलर को बैकग्राउंड दे रहे हैं, टेक्सचर दे रहे हैं, तो उसका आप एडजस्टमेंट लेयर जरूर यूज़ करें। जैसे आपको यहाँ पे इसलिए बताया था गाइस, एडजस्टमेंट लेयर का बहुत ज़्यादा जरूरत होता है, तो एडजस्टमेंट लेयर जरूर यूज़ करेगा। इन फ्यूचर्स के मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, बट पॉइंट है एडजस्टमेंट लेयर जितना यूज़ करेंगे इन फ्यूचर जब आप उस पर्टिकुलर वर्क के ऊपर एडिट करने जाएंगे ना, तो आपका काम ऑटोमेटिकली फास्ट होगा, बिकॉज आपका एडजस्टमेंट लेयर है, आप उसमें फटाफट एडिट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ भी बहुत जरूरी है। आपको क्या ध्यान रखना है, रेगुलर रिपीटेटिव वर्क में आपको एक्शन क्रिएट कर लेना है ताकि आपका सिस्टमेटिक वर्क हो, एंड इरेगुलर क्रिएटिव वर्क में आपको अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड स्टेप जंप करना है, ताकि वो प्रोसेस आपको सेम बार बार ना करना पड़े। ओके, एंड जैसे आपको मैंने बताया, आपको रेडी टू प्रिंट करना है तो कोई भी एक पर्टिकुलर रेडी टू प्रिंट के लिए मेक इट प्रिंटेबल विद एक्शन। आप पर्टिकुलर एक डिजाइन को जैसे आप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर डिजाइन को आप रेडी किए, एंड देन उस पर्टिकुलर डिजाइन को बनाने के बाद उसको एक्शन कन्वर्ट कर दिए, तो आपका पूरा डिजाइनिंग रेडी हो जाएगा। एंड इवन आप सेम एक्शन बना के ये भी रख सकते हैं, कई बार हम एक डिजाइन बनाने के बाद रिपीट चेक करने के लिए हम बार बार पूरा डिजाइन बनाते हैं, फिर डबल रिपीट करके फिर चेक करते हैं, तो उसका भी मैं एक्शन बना के आपको दिखा हुआ है एक्शन मास्टरी क्लास में, सो दैट आप एक्शन को यूज़ करके आपका वर्क को बहुत ही फास्ट कर पाए। दैट्स वाई आपको अपना वर्क में एफिशिएंसी इस तरीके से आएगा। आपका कुछ कुछ पॉइंट ध्यान रखना है, जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में कहाँ पे आप वर्क को फास्ट कर सकते हो, उसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपको रिकैप करना चाहिए उस पर्टिकुलर सेशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाना चाहो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो कि आपको कैसे बनाना है, किस तरीके से शुरू करना है, कौन कौन सा एलिमेंट लेना है, एंड देन क्या डिजाइन बनाना है, उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपरेशन लो। चाहे आप कॉपी वर्क करो, चाहे क्रिएशन करो, ईच एंड एवरी टाइम कब काम आएगा, चाहे पैटर्न डिजाइन बनाओ चाहे ड्रेस डिजाइन बनाओ। दूसरा पॉइंट है, जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाना तो उस टाइम आप ध्यान रखो कि इस पर्टिकुलर काम में मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। एक बार फर्स्ट टाइम गलती कर रहा हूँ, दूसरी बार वो गलती ना हो, तीसरी बार वो गलती ना हो। एंड उस टाइम आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी उस पर्टिकुलर कोई मोटिव डाउनलोड कर रहे हैं, कोई भी मोटिव को हम क्रिएट कर रहे हैं, वो आप स्टॉक में बना के रखें, बिकॉज इन फ्यूचर हो सकता है वही मोटिव आपको काम आए। तो दैट्स वाई आपको ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस कि आपका मोटिव को एक स्टॉक बना के रखे, ताकि उस पर्टिकुलर डिजाइन को बनाने के लिए आपको पहले से ही क्लियर हो कि मुझे ये वाला मोटिव लेके ये पर्टिकुलर डिजाइन में बना सकूँ, मेंटल प्रिपरेशन बहुत ईजिली हो जाए। नेक्स्ट मैं आपको बताया कुछ काम ऐसा होगा जो कि क्रिएटिव काम होगा, उस काम के लिए आपको स्टेप जंप करना जरूरी है, कि जो काम मैंने पहले एक बार किया उसको हमें दूसरी बार बार करने का जरूरत नहीं है। एंड जैसे आपको बताया कुछ मोटिव को कटिंग करना, कुछ मोटिव को ड्रॉ करना, उस टाइम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मोटिव का बनाने का स्पीड बढ़ते जाएगा। जैसे कोई भी एक मोटिव को ड्रॉ करना हो या तो कटिंग करना हो, तो जितना पेन टूल यूज़ करेंगे उतना आपका पेन टूल का एफिशिएंसी बढ़ते जाएगा, और आपका काम का स्पीड बढ़ते जाएगा। तो आपको काम का स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई चीज़ आपको ध्यान रखना है, देन उसके बाद आपको काम का स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आई होप सो गाइस इस पर्टिकुलर सेशन में आपको जस्ट क्लियरिटी मिला कि मेंटल प्रिपरेशन क्या होता है, किस तरीके से हमें मेंटली प्रिपरेशन लेके पूरा डिजाइन को बनाना है। जैसे आपको कोई भी डिजाइन, जैसे आपको ये वाला आपको डिजाइनिंग में एग्जांपल दिखा,
सलवार सूट हो, दुपट्टा हो, जैसे ये वाला डिजाइनिंग, इस वाला डिजाइनिंग को मैंने आपको डायरेक्टली करके दिखाया, तो इसका मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाना चाहूँगा कि इसका पूरा यहाँ पे जैसे आपको बांधनी डिजाइनिंग बताया था, सेम तरीके से आप अगर देखेंगे बांधनी डिजाइनिंग को आपको एग्जाम्पल दिखाया था, बांधनी डिजाइनिंग में तो आपको मिलेगा। इवन आप चाहे तो फ्लोरल डिजाइनिंग में आप देख सकते, जैसे आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा फ्लोरल डिजाइनिंग, फ्लोरल फ्लोरल यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा हमें बेसिकली। इकत एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल स्ट्राइप, काम करते हैं FL, यस, और क्रिएटिव फ्लोरल डिजाइन। तो क्रिएटिव फ्लोरल डिजाइनिंग में हमने बहुत सारा अलग अलग टाइप का फ्लोरल डिजाइनिंग का क्रिएशन का प्रोसेस मैंने बताया, सो दैट आप प्रॉपर्ली फ्लावर डिजाइन को क्रिएट कर पाए। एंड फ्लावर डिजाइनिंग में मोटिव को क्रिएट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आपको वो चीज़ ध्यान रखना जरूरी है मोटिव को क्रिएट कैसे करना है, ताकि आप एक प्रॉपर फ्लावर का डिजाइन बना पाए। मोटिव को पिकन प्रोसेस बनाना कैसे, ताकि आप एक प्रॉपर फ्लावर का डिजाइन डेवलप कर पाए, बिकॉज फ्लावर डिजाइन सबसे ज़्यादा चलते गए। दैट्स वाई आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है मोटिव को क्रिएट कैसे करना है, मोटिव को बनाना कैसे है। एंड इस तरीके से अपने वर्क को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका वर्क में एफिशिएंसी आते जाएगा, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको समझ में आएगा कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, बार बार वो गलती आप दूसरी बार ना करें। ओके, एंड देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करते करते आपको मेंटल प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड देन आप जब भी डिजाइन बनाएंगे आप पहले ही सोच लेंगे कि ये डिजाइनिंग में ये चीज़ करने वाला हूँ, एंड इस तरीके से मैं डिजाइनिंग को डेवलप करने वाला हूँ, एंड देन आपका प्रोसेस ईजीएस्ट होते जाएगा गाइस। ओके, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेंटल प्रिपरेशन। मेंटल प्रिपरेशन आप जितना करेंगे उतना आपका डिजाइनिंग का फास्टर प्रोसेस होगा। एंड ऑलवेज आप सोचिएगा कि आप फ्यूचर में ये वाला मोटिव में काम लगा सको। ऑलवेज आप सोचिएगा फ्यूचर में मुझे इस पर्टिकुलर डिजाइन को अगर एडिट करना हो तो मुझे कैसे करना हो, एंड उसके लिए मैं एडजस्टमेंट लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करता हूँ, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई डिजाइन में एडिट करना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसका पर्टिकुलर मैं फटाक से काम करके दे पाऊँ कस्टमर को। दैट्स द सिंपल प्रोसेस। आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर होकर अपना काम को शुरुआत करना है, देन आप काम को ईजिली आप एक एफिशिएंट जोन में लेके जा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे अपना और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्क फास्टर प्रोसेस विद पैटर्न डिजाइनिंग, वर्क फास्टर प्रोसेस विद डैश डिजाइनिंग, ताकि आपको पता चले वर्क फास्टर में कहाँ से आपको किस तरीके से शुरुआत करने हैं।